दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऐसी एक मुर्गी भी है जिसकी कीमत 1,00,000 रुपए है? और क्या आप उस बदकिस्मत इंसान के बारे में जानना चाहते हैं जिस पर जीते जी तो आसमानी बिजली गिरी ही, मगर मरने के बाद भी उसकी कब्र पर भी आसमानी बिजली गिरी? हैरान हो गए ना? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ मुफीद मालूमात और हैरान कर देने वाले ऐसे हकायक के बारे में बताएंगे जिनको देख और सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, पहला फैक्ट जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है दवाई में मौजूद गोलियों के दरमियान एक सीधी लकीर जिसको डिबोर्स लाइन कहा जाता है। दोस्तों, आपने इस लकीर को देखा होगा। ये डिबोर्स लाइन कुछ गोलियों में मौजूद होती है, लेकिन कुछ गोलियों के दरमियान ऐसी कोई लकीर नहीं पाई जाती। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं जानते तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये डिबोर्स लाइन इन गोलियों के दरमियान लगाई जाती है जो हाई पोटेंसी की होती हैं, और इस लाइन को लगाने का मकसद ये होता है कि अगर वो दवाई आपको कम मिकदार में तजवीज की गई है तो आप इसे आसानी से अदा करके ले सकें। लेकिन जिन गोलियों में ये डिबोर्स लाइन ना हो उनको तोड़कर खाना बिल्कुल भी सेहत के लिए ठीक नहीं होता। ऐसा करने से आपकी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है, लिहाजा एहतियात कीजिए। फैक्ट नंबर 2, दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग में पहला ख्याल संदल की लकड़ी का आता है। तो दोस्तों, संदल की लकड़ी महंगी जरूर है, मगर ये दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में संदल की लकड़ी से भी ज्यादा महंगी लकड़ी पाई जाती है जिसको अफ्रीकन ब्लैकवुड के नाम से जाना जाता है। ये लकड़ी अफ्रीका के कुछ गिने चुने इलाकों में पाई जाती है और वहाँ भी ये लकड़ी बहुत महंगी है। आलमी मंडी में इस लकड़ी की कीमत तकरीबन 8,000 पाउंड है, यानी पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक लगभग 80 लाख रुपए। ब्लैकवुड के दरख्तों की ऊंचाई 25 से 40 फीट तक होती है और एक पेड़ को तैयार होने में 50 से 60 साल लग जाते हैं। इस लकड़ी के कीमती होने के सबब कीनिया और तंजानिया जैसे मुल्क जहां ब्लैकवुड के दरख्त पाए जाते हैं उनकी उम्र से पहले ही काट दिया जाता है, जिससे इनकी तादाद में तेजी से कमी आ रही है और नतीजतन ब्लैकवुड मजीद नायाब और महंगी होती जा रही है। इस लकड़ी का इस्तेमाल वैसे तो आलाते मौसीकी जैसा कि फ्लूट, गिटार, शहनाई वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस लकड़ी से मजबूत और खूबसूरत फर्नीचर भी बनाया जाता है जिसकी कीमत इतनी ज्यादा होती है कि आम इंसान इसको खरीदने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। फैक्ट नंबर 3, अब मैं आपको बताता हूँ काले अंडे के बारे में। जी हाँ दोस्तों, काला अंडा, वो भी मुर्गी का। ये अंडा इंडोनेशिया में पाई जाने वाली अयाम सिमानी नामी मुर्गी देती है। लैम्बोर्गिनी के नाम से मशहूर इस मुर्गी की कीमत इंडोनेशिया में 1,00,000 रुपए है। दोस्तों, इस मुर्गी के बारे में मैं आपको एक और हैरान कुन बात बताता चलूं कि इसके अंडे तो काले होते ही हैं, साथ ही साथ इसके पर, गोश्त, पूंछ, आंख, हत्ता कि इसकी चूंच तक काली होती है। तहकीक के मुताबिक इस मुर्गी के काले होने की वजह फाइब्रोमेलानोसी है। ये एक मखसूस तिब्बी हालत होती है जो सिर्फ इस मुर्गी में ही पाई जाती है। इस मुर्गी के जिस्म में सिर्फ इसके खून का रंग सुर्ख होता है, इसके अलावा इस मुर्गी का हर एक हिस्सा स्याह होता है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, क्या आप उस बदकिस्मत इंसान के बारे में जानना चाहते हैं जिस पे जीते जी तो आसमानी बिजली गिरी ही, मगर मरने के बाद भी उसकी कब्र पर आसमानी बिजली गिरी जिसने उसकी कब्र को जलाकर राख कर दिया? उस बदकिस्मत शख्स का नाम था वॉल्टर समरफोर्ड, जो एक आम बरतानवी आदमी था। पहली दफा इसके साथ यह हादसा पहली जंग अजीम के दौरान हुआ जब वो बेल्जियम में जंग लड़ रहा था। इस बिजली ने इसकी कमर का निचला हिस्सा बिल्कुल बेकार कर दिया। दूसरी दफा इसके साथ ये हादसा ठीक 6 साल बाद 1924 में हुआ, जब रिकवरी के बाद वॉल्टर कनाडा में एक नई जिंदगी जी रहा था। एक दिन वो मछली पकड़ने के लिए पास ही एक तालाब में गया, जहां एक बार फिर उस पर आसमानी बिजली गिरी और इस बार इसके जिस्म का दायां हिस्सा लकवे का शिकार हो गया। लेकिन 2 ही साल में वॉल्टर फिर से पूरी तरह सेहतयाब हो गया और दुनिया घूमने फिरने लगा, लेकिन बिजली ने इसका पीछा नहीं छोड़ा। 1930 में एक बार फिर पूरे 6 साल बाद एक पार्क में टहलते हुए वॉल्टर समरफोर्ड पर आसमान से बिजली गिरी। ये तीसरी बार था कि वॉल्टर इस हादसे का शिकार हुआ, मगर इसके बावजूद उसने हिम्मत ना हारी और 2 साल तक जिंदगी की जंग लड़ता रहा और आखिरकार 1932 में इसकी मौत हो गई। वॉल्टर के मरने के बाद इसके खानदान वालों ने तो इसको माउंटेन व्यू सेमेट्री में दफना दिया, लेकिन बिजली थी कि इसने मौत के बाद भी वॉल्टर की जान नहीं छोड़ी। इसकी कब्र के ऊपर एक बार फिर बिजली गिरी, जिससे कब्र पर मौजूद कतबा टूट गया और कब्र जलकर राख हो गई। हैरतअंगेज तौर पर इस बार भी बिजली 6 साल के वक्फे के बाद 1938 में गिरी। है ना गजबनाक बात। चलें चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट यानी फैक्ट नंबर 5 की तरफ।
दोस्तों वैसे तो दुनिया भर में एक से बढ़कर एक अजीबोगरीब इंसान मौजूद है, लेकिन कभी कभार कुछ तबई बीमारियां भी इंसानों को सुपर पावर्स जैसी सलाहियतें दे देती हैं। अब इन्हें ही ले लीजिए, इनका नाम है गैरी टर्नर। ये अमेरिका के रहने वाले हैं। वैसे तो दोस्तों गैरी टर्नर एक साइड शो आर्टिस्ट हैं, लेकिन दुनिया भर में वो अपनी स्ट्रेचेबल स्किन की वजह से मशहूर हैं। गैरी अपने पेट की स्किन को 15.8 सेंटीमीटर यानी 6.25 इंच की लंबाई तक खींच सकते हैं, जिसके लिए गैरी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मोस्ट स्ट्रेचेबल मैन के नाम से दर्ज है। लेकिन इसमें गैरी की क्रिएटिविटी से ज्यादा इसकी एक रेयर मेडिकल कंडीशन जिम्मेदार है। गैरी को एहलर-डैनलोस सिंड्रोम नाम की एक गैर मामूली बीमारी है, जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, और इसी टिश्यू डिसऑर्डर की वजह से वो अपनी जिल्द को खींच पाते हैं। तो दोस्तों इसी को कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट यानी फैक्ट नंबर 6 की तरफ। दोस्तों वैसे तो साइंसदानों ने बहुत सी इजादात और तरीके दरियाफ्त किए हैं जिन्होंने हमारी जिंदगी पहले से आसान बना दी है, लेकिन दोस्तों क्या आप एक और ऐसी दरियाफ्त के बारे में जानना चाहते हैं जिसका सिर्फ 1 ग्राम बनाने के लिए 18 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 15,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं? और दोस्तों इसीलिए ये दुनिया की सबसे महंगी इजाद है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं एंटीमीटर की। इसके 1 ग्राम की कीमत इतनी ज्यादा है कि इतने पैसों में कई मुल्क खरीदे जा सकते हैं। जिस तरह सब तबई मादे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनते हैं, इस तरह एंटीमीटर भी पॉजिट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे बनाने में इतने पैसे कहां लगते हैं, तो मैं आपको बताता चलूं कि यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च के जरिए यूरोप के 23 मुल्कों ने मिलकर सर्न फैसिलिटी बनाई है, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर है। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस फैसिलिटी को दुनिया की सबसे पेचीदा मशीनरी कहा जाता है। इसे बनाने में 1 सदी से भी ज्यादा का वक्त लगा था। इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट सालाना 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। एंटीमीटर पर चल रहे ये तजुर्बात दुनिया को तवानाई के मुतबादल जराए भी दे सकते हैं, इसीलिए पूरी दुनिया के साइंसदानों की नजरें सर्न पर गड़ी रहती हैं। खैर अब बढ़ते हैं आगे फैक्ट नंबर 7 पर। दोस्तों अमेरिका के नोवेडा रेगिस्तान में लॉस वेगस नाम का एक शहर है, जिसे सिटी ऑफ लाइट्स यानी रोशनियों का शहर भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कुछ साल पहले तक ये शहर अपने कैसीनोज और पार्टीज के अलावा एक और वजह से भी सयाहों को अपनी तरफ खींचता था। आप शायद ही इस वजह के बारे में जानते हो, तो चलिए मैं आपको वो वजह बता देता हूँ। ये वजह थी एटॉमिक टूरिज्म। दरअसल लॉस वेगस से 65 किलोमीटर दूर आर्मी की एक बॉम्बिंग टेस्टिंग साइट थी, जहां 1951 से 1991 तक अमेरिका ने कई एटॉमिक तजर्बे किए। इस दौरान इन कैसीनोज के छत पर एक्सक्लूसिव एटॉमिक कॉकटेल पार्टीज हुआ करती थीं। हवा में कई मील उड़ता मशरूम क्लाउड देखते हुए विस्की की चुस्की लेने के लिए सयाह दुनिया भर से यहाँ आते थे। फिर अमेरिका ने ग्राउंड टेस्टिंग बंद कर दी और इस तरह एटॉमिक टूरिज्म इंडस्ट्री का भी खात्मा हो गया। लेकिन मजाल है दोस्तों वेगस की रंगीन रातों पर इसका कोई फर्क पड़ा हो। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों आप में से कई लोगों ने हॉलीवुड की फिल्म द हॉबिट देखी होगी। इस फिल्म को देखने के बाद हर किसी के दिल में ये ख्याल जरूर आता है कि काश हमारा भी हॉबिट की तरह एक घर होता। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि चीन में एक गांव असल में किसी ख्वाब में देखे जाने वाले वंडरलैंड जैसा है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं चीन के वुहान गांव की, जो कि लॉस्ट विलेज के नाम से भी जाना जाता है। इस गांव को इंसानों ने तो छोड़ दिया है, लेकिन कुदरत ने इसे बहुत प्यार से अपनी आगोश में ले लिया। दोस्तों 1980 तक ये गांव 3000 मछेरों का घर हुआ करता था, लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ और सहूलियात की तलाश में लोग आहिस्ता आहिस्ता ये गांव छोड़कर शहर की तरफ जाने लगे। 21वीं सदी के आते आते तक ये गांव लगभग वीरान हो गया था, जिसके बाद कुदरत ने इसे अपनी पनाह में ले लिया। हरी घास और बेलों ने सभी घरों को ऐसे ढक लिया कि एक खूबसूरत वीरान गांव सयाहों के लिए एक पुरकशिश मकाम बन गया। तो क्या आप भी एक ऐसे हॉबिट हाउस में रहना पसंद करेंगे? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर राय दीजिएगा। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों आप में से बहुत से लोगों ने डिस्कवरी और नेशनल जियोग्राफिक चैनल पर बहुत ही खतरनाक और हैरानकुन जानवर देखे होंगे, लेकिन आपको ये इल्म नहीं होगा कि वो कौन सा ऐसा जानवर, परिंदा या हशरात है जो इंतहाई खतरनाक है और जिसने सबसे ज्यादा लोगों की जान ली है। कहीं एक सांप का जहर 1000 लोगों की जान लेता है, तो कहीं एक बिच्छू का जहर 70 करोड़ रुपए लीटर में बेचा जाता है। पर ये अभी इतना खतरनाक नहीं है जितना कि ये दोस्तों, वो कोई और नहीं बल्कि एक छोटा सा मच्छर है। जी हाँ, एक छोटा सा मच्छर।
यकीनन आपको ये नाम सुनकर झटका लगा होगा कि एक छोटा सा मच्छर जो कि सबसे ज्यादा इंसानों की जान लेने का बायस बनता है और एक इंसान से दूसरे इंसान में वायरस फैलाने का सबब बनता है और मलेरिया, डेंगू और जर्द बुखार जैसी मोहलिक बीमारियों की वजह बना है। यही नहीं, हर साल ये तकरीबन 7.5 लाख लोगों की जान लेता है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, आपने कई समंदरी खतरनाक जानवरों के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आपको ये पता है कि वो ऐसी कौन सी मछली है जो अगर किसी भी समंदर में पाई जाए तो वहाँ तैरना मना है का बोर्ड लगा दिया जाता है? जी हाँ दोस्तों, वो मछली कोई और नहीं बल्कि मैं बात कर रहा हूँ नट क्रैकर फिश की, जो कि एक इंतहाई खतरनाक मछली है और इसके दांत हूबहू इंसान जैसे होते हैं। आपको तो इसके नाम से ही अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये कितनी खतरनाक है। ये 4 फुट तक लंबी और इसका वजन 25 किलोग्राम तक होता है और ये ज्यादातर ब्राजील और यूरोप के समंदरों में पाई जाती है और जिनका सामना इससे हुआ है वो कहते हैं कि हम इसे कभी भी नहीं भूल सकते हैं और कई जगहों पर इसको पैकू फिश के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, इस हैरानकुन हकीकत के साथ आज की ये वीडियो खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने बहुत कुछ नया भी जाना होगा।